अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो छठी क्लास की किताब जान पहचान का सबक नंबर 20 तनवीन। तो तनवीन की अलामत देखिए, ये है दो ज़बर की तरह, तो इसकी आवाज़ जो है नून बन जाती है। जब हम किसी अल्फाज के ऊपर या हुरूफ के ऊपर लगाते हैं तो उसकी आवाज़ जो है नून बन जाती है। तो यहाँ पर जो है कुछ तदरीसी इशारे दिए हुए, उनको मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये तनवीन होता क्या है। तनवीन में वैसे आवाज़ नून की आ रही है, तो आप देख लीजिए। उर्दू में कुछ ऐसे भी अल्फाज हैं जिनमें बोलते वक्त नून की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन लिखते वक्त नून का इस्तेमाल नहीं होता। नून की आवाज़ के लिए दो ज़बर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ़ौरन। देखिए ऊपर दो ज़बर लगा है तो उसकी आवाज़ नून की आ रही है। फ़ौरन, गालिबन, तकरीबन वगैरह, ऐसे दो ज़बर को तनवीन कहते हैं। तो जिस पर भी ये दो ज़बर लगता है तो इन दो ज़बर को तनवीन कहते हैं। तनवीन की अलामत जो है दो ज़बर की। तनवीन लफ्ज़ के आखिरी हुर्फ की अलिफ पर लगाई जाती है। ऐसे अल्फाज जो हाय मख्तफ़ी यानी हा पर ख़त्म होती है, जिसकी आवाज़ लास्ट में आ की आती है, पर ख़त्म होते हैं, इनमें हा को ता में बदल कर अलिफ जोड़ देते हैं और दो ज़बर लगा देते हैं। जैसे इरादा, आखिर में है की आवाज़ आ की आ रही है ना, तो ऐसे हुरूफ को ता के साथ अलिफ मिला दिया तो हो गया ये इरादतन। इशारा से हो गया इशारतन। उर्दू में तनवीन ज़ेर और तनवीन पेश की भी कुछ मिसालें मिलती हैं, मगर इनकी तादाद और इनका इस्तेमाल बहुत कम है, यानी ज़्यादातर दो ज़बर का इस्तेमाल होता है। तो अब मैं ये अल्फाज ऊपर के पढ़ रही हूँ, आप देख लेंगे। देखिए, आनन, फ़ानन, एहतरामन, इशारतन, तकरीबन, जबरन, खुसूसन, रस्मन, उमूमन, आदतन, गालिबन, फ़ौरन, क़स्दन, लाज़मन, मसलन, निस्बतन, वाक़ियतन, वक्तन, हिदायतन, शरारतन, शिकायतन, मजबूरन, मिजाजन। ठीक है, अब अगले सफ़े पर हम चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे जुमले हो गए शुरू इस सफ़े पर। तो मैं पढ़ रही हूँ, आप देख लीजिए। उस्ताद को देखकर तलबा एहतरामन खड़े हो गए। तमाम ज़बानें खुसूसन उर्दू नहायत शीरी ज़बां है। अकमल फ़ौरन घर वापस जाओ। आदतन वो एक अच्छा लड़का है। वो इत्तफ़ाक़न मुझे मिल गए। तो यहाँ पर हमारा जो है चैप्टर के जो अल्फाज और जुमले होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो बार बार आप सुनेंगे, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दो ज़बर जिस भी अल्फाज के आखिरी में लगता है उसकी आवाज़ नून की आती है, जैसा कि मैंने पढ़ दिया है। तो अब आगे हमारी मश्क हो गई। यहाँ पर देखिए स्टार्ट। तो यहाँ पर पहला सवाल है, इन लफ्ज़ों को लिखवाइए। तो यहाँ पर ये देखिए लफ्ज़ हैं, आपको यहाँ पर लिखने जो खाली खाने दिए हैं उनमें आपको प्रैक्टिस करनी है। बुक में करिए प्रैक्टिस। अगर बुक में आपकी राइटिंग अच्छी नहीं हो रही, प्रैक्टिस अच्छी नहीं हुई, तो अपनी नोटबुक में यानी कॉपी में कीजिए। मैं आपको ये लफ्ज़ पढ़ दे रही हूँ। तकरीबन, दफ़तन, क़स्दन, मिजाजन, वाक़ियतन। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों पर तनवीन यानी ऐसी अलामत लगानी है हमें, लगवाइए और इन्हें सामने लिखवाइए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा इंतज़ाम। तो जब हम तनवीन लगाते हैं तो मीम के साथ एक अलिफ जोड़ देते हैं। देखिए इंतज़ामन, मीम अलिफ को मीम में अलिफ जोड़कर दो ज़बर लगाएंगे। ठीक है, ये तनवीन लगाने का रूल यही है जो आपको मैंने पीछे बताया है पढ़कर। फिर से आपको बता रही हूँ, बिल्कुल ध्यान देंगे, आप भूलेंगे नहीं। अगले पेज पर चलिए। तो अगले सफ़े पर तो देखिए इस सफ़े पर जबर, जबरन, अलिफ लगा दिया। रे के साथ हम अलिफ नहीं जोड़ सकते, इसलिए अलग से लगाया, फिर दो ज़बर। रसम, रस्मन, लाजिम, लाजमन, इरादा, इरादतन। वहाँ पर समझा दिया है कि लास्ट में जो हा मख्फी होती है यानी हा की आवाज़ वावेल की आती आ की, तो उसको हम ता मिलाकर उसके साथ अलिफ जोड़ देते हैं, हा हटाकर ते लगा देते हैं। तो ये हो गया इरादतन, इरादा, इरादतन। निस्बत, निस्बतन, तोहफ़ा, तोहफ़तन।
تو اس بات کا خاص خیال رکھیں گے آپ. اب نیچے اگلے کوشچن دیکھیے آپ. نیچے دیے ہوئے لفظوں سے تنوین ہٹا کر صحیح لفظ لکھوائیے. تو یہاں پر ہمیں جو ہے تنوین ہٹانا ہے. تو تنوین جب ہم ہٹاتے ہیں دیکھیے یہاں پر احترامن میم الف لگا ہوا ہے. تو تنوین ہٹاتے تو صرف یہ نہیں ہٹائیں گے ہم, اس کے ساتھ کا الف بھی ہٹا دیں گے ہم. دیکھیے احترام, شرارتن شرارت, عادتن عادت, نتیجتن نتیجہ, اشارتن اشارہ. ٹھیک ہے. تو اب اگلا کوشچن ہم دیکھیں گے. مثال کے مطابق نیچے دیے ہوئے لفظوں کو بدل کر لکھوائیے. تو دیکھیے یہاں پر مثال دی ہوئی مثلاً. تو مثلاً کا مطلب مثال کے طور پر. تو اسی طرح ہمیں یہ سارے کرنے. ہدایتاً ہدایت کے طور پر, شکایتاً شکایت کے طور پر, واقعتاً واقعے کے طور پر. تو ہم اگلے صفحے پر چلیں گے. تو دیکھیے اگلے صفحے پر جو ہے ان لفظوں کو پڑھوائیے. یعنی یہ لفظ آپ کو پڑھنے, ان کی پریکٹس کرنی ہے, پڑھنے کی مشق کرنی ہے اچھی طرح سے. بار بار پڑھیں گے, پریکٹس کریں گے. میں پڑھ رہی ہوں دیکھیے. دفعتاً, ہدایتاً, قنایتاً, دانستاً, ہدایتاً, یہ ہدیتاً ہدیتاً, ہدایتاً یہ ہدیتاً, اس میں الف نہیں ہے. قیمتاً. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمارا جو ہے چیپٹر ہو گیا ہے مکمل. تو آپ تنوین اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. تو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے. جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے درمیان شیئر کیجئے, اور میرے چینل کے بارے میں بھی بتلائیے تاکہ لوگ سبسکرائب کریں, اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے. اللہ حافظ.